तो बच्चों आज हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्सेस की नोटेशन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। यानी हम जो अनुभव करते हैं फोर्स, जिसको हमने ज़रूरत होती है किसी वस्तु को धकेलने के लिए या उसको खींचने के लिए, उसको फेंकने के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो किसकी आवश्यकता होती है वो आपको पता होगा, एक फोर्स की आवश्यकता होती है। तो हमने ये भी अनुभव किया होगा कि किस तरीके से फोर्स हम लगाते हैं, लाइक व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट हिट्स अस, या कह रहे कि यहाँ पर कि हम एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स को अपने ऊपर। जैसे कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है हमसे टकराता है तो वी आर इन ए मैरी गो राउंड। ठीक, तो इस तरह से गोइंग फ्रॉम द इनिटेटिव नोटेशन और प्रॉपर। तो यहाँ पर आपको बोला गया है, लेकिन हमने यहाँ पर फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है जो फिज़िक्स के अंदर है। तो 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस फिज़िक्स के अंदर है, वो उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और थर्ड है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो ये 4 फोर्सेस हमारी फंडामेंटल फोर्सेस है और इनके बारे में ही हमने पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये क्या है, तो इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस एंड इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स। ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्या है बच्चों, इट इज़ द फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, जो किसके कारण होगी, उनके मास के कारण होगी। और ये क्या है, इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स है। डेफिनेशन के अंदर हम बताए आपको, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स। तो यहाँ तक आपने डेफिनेशन को लिखना है। आगे बोला इसने कि एवरी ऑब्जेक्ट, यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट अब एक्सपीरियंस करता है इस फोर्स को अनुभव कर रहा है ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट, किसके कारण, किसी अन्य ऑब्जेक्ट के कारण। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको पहले भी बोला था, एक वीडियो पहले भी हमने आपको इसके बारे में पढ़ाई है। तो ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पर, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ग्रेविटी, हम किसका अनुभव करते हैं, ग्रेविटी, यानी गुरुत्व को हम किस तरीके से खींचे जा रहे हैं, ठीक है, अर्थ की तरफ। तो यहाँ पर वो किसके कारण है, अर्थ के कारण है। इन पर्टिकुलर ग्रेविटी गवर्नस द मोशन ऑफ मून, तो यहाँ पर चंद्रमा वो हमारे चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहा है, तो यही रीज़न है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर मूव कर रही है, वो किसके कारण, इसी के कारण है। मोशन ऑफ अर्थ, वो भी प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो ग्रह है वो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं। तो बच्चों ये सभी किसके रीज़न है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है, यानी एक अट्रैक्शन के कारण है, जिसके कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाने पर मजबूर है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स। तो ये तरीके से क्या है, यूनिवर्सल फोर्स है। अब इसके अंदर आपने कुछ बात याद रखनी है कि इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 10⁻³ है। रेंज इसकी इनफाइनाइट है, क्योंकि पूरे विश्व की यूनिवर्सल फोर्स हम बोले इसको। ऑपरेट कहाँ पर होती है बच्चों, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, तो चार्जेस एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, यानी किस पर लगती है बच्चों, चार्ज पार्टिकल पर ऑपरेट होती है ये। तो आगे हमने बोला कि चार्ज एट रेस्ट, यानी चार्ज क्या होंगे जब रेस्ट में होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, तो वहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। वो किसके कारण होगा, विटमिन अनलाइक चार्जेस के कारण होगा, ठीक है। तो किसके कारण होगा, अनलाइक चार्जेस के कारण। और रिपल्जन होगा, वो किसके कारण होगा,
और रिपल्जन होगा विटामिन लाइक चार्जेस के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखा है अट्रैक्टिव लाइक चार्जेस के कारण और रिपल्जिव लाइक चार्जेस के कारण है। तो ये अपने डेफिनेशन के अंदर लिखना है। तो टुगेदर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी जब इनको दोनों को मिलाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर किन दोनों को चार्ज जो मोशन मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, तो दोनों के मिलाकर यहाँ पर आपकी फोर्स बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हम दोबारा से फिर बोलते हैं, इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, चार्ज इज एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना विटामिन अनलाइक चार्जेस, एंड रिपल्जन ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना विटामिन लाइक चार्जेस। चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स, तो टुगेदर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पर भी आपने बच्चों यहाँ इसकी रेंज है वो याद रखनी है। इसकी रेंज है यानी इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कितनी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻²। रेंज इसकी भी इनफाइनाइट है और ऑपरेट कहाँ पर होती है, चार्ज पार्टिकल पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और आप याद रख सकते हो कि ये कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो ये क्या है, 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, इतनी वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो फोर्स है हमारी वो हमने पढ़नी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन किसके बीच की, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। इट इज़ द चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पे इंडिपेंडेंट करती है और एक्ट इक्वली बिटवीन प्रोटॉन एंड ए प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये ऑपरेट करती है बराबर, ये ही लगती है प्रोटॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सब पर। तो ये हमने पहले भी आपको वीडियो के अंदर पढ़ाया था और इसके डायग्राम को भी अच्छी तरीके से दिखाया था कि किस तरीके से वो अट्रैक्ट और कर रहे हैं ना। तो दोबारा फिर से देख सकते हो आप उस वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आपको तुरंत पता लगे। तो यानी क्या है ये डेफिनेशन, दोबारा से फिर बोल रहे हैं हम, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है किसके बीच की, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस, और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, एक्ट करती है इक्वली बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस। तो यानी जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, सम अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियस इज अनस्टेबल है, यहाँ पर इसने बोला है। तो इन इलेक्ट्रिक रिपल्जन विटमिन इट्स प्रोटॉन, यानी वहाँ पर प्रोटॉन है और तो प्रोटॉन होंगे तो बच्चों उनके बीच में रिपल्जन होगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको बंद रखना है। तो अट्रैक्टिव फोर्स का नॉट बी ग्रेविटेशनल, तो अट्रैक्टिव फोर्स को हम ग्रेविटेशन की तरीके से नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी क्या है, नेग्लेजिबल है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्स के अपेक्षा। तो इसीलिए हम एक नई फोर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल फंडामेंटल फोर्स, यानी ये चीज़ भी आपको, ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो जितनी भी फोर्सेज हमारी फंडामेंटल यानी 4 फोर्सेज जो हम पढ़ रहे हैं उनमें सब में ज़्यादा जो फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज है। और ये कितनी गुना ज़्यादा है, 100 टाइम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इतना ज़्यादा है। इट इज़ ए चार्ज इंडिपेंडेंट, एक्ट करती है इक्वली बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसकी रेंज है वो आपने याद रखनी है। तो इसकी रेंज बच्चों, इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी इसकी रेंज वो बहुत ही कम है, यहाँ पर आपको बोला गया है। तो शॉर्ट न्यूक्लियर साइज़ की, और कितनी साइज़ की है शॉर्ट न्यूक्लियर साइज़ की, 10⁻15। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है। ऑपरेट कहाँ पर होती है, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो ये फोर्स है ऑपरेट किस पे होगी, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो यहाँ पर ये आपको बोला भी गया है। लास्ट जो हमारी फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ना है। द फोर्स अपीयर ओनली इन ए सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस,
यानी जो ये फोर्स है वो केवल कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान ही पर दिखाई देती है हमें, जैसे कि बीटा डीके हुआ न्यूक्लियस के अंदर। जैसे हमारे पास एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो उसके अंदर से बच्चों आपकी 3 रे निकलेंगी, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा यानी पॉजिटिव, बीटा यानी नेगेटिव, और गामा यानी न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम बीटा को वहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर होती है न्यूक्लियर प्रोसेस में। जैसे ये हमारी न्यूक्लियर प्रोसेस है, तो जैसे बीटा डीके हुआ ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जैसे बीटा डीके होगा, इन बीटा डीके के अंदर जो न्यूक्लियस एमाइट करेगा इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिनो। इन बीटा डीके के अंदर जो न्यूक्लियस है वो किसको एमाइट करता है, कि इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। ठीक, तो इस तरीके से हमने याद रखना है इसको। वीक न्यूक्लियर फोर्स है इज नॉट वीक एज ग्रेविटेशन फोर्स, ये नहीं वीक न्यूक्लियर फोर्स इतनी भी वीक नहीं है कि हम इसको ग्रेविटेशन फोर्स ही मान लें, परंतु बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो हमने पढ़ी है उसकी अपेक्षा ये क्या है, वीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अपेक्षा भी वीक है। तो इसकी रेंज है वो क्या है, वो भी स्मॉल है। ठीक है, और जो ऑर्डर है वो कितना है इसका, 10⁻⁻16 मीटर। तो ऑर्डर है 10⁻⁻16 मीटर। तो बच्चों यदि आपको फिर भी इसके अंदर कोई कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है, यानी समझ में नहीं आया, तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।